सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। वेलकम टू ज्ञानदेव स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे इज a very important class for you. Today I am going to teach you topic map about some brief knowledge of states. यानी कहने का मतलब है यहाँ आपको कुछ स्टेट का एक लगभग अनुमानित नॉलेज दिया जाएगा, जिससे कि आप उस स्टेट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ जान सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, मतलब आपको स्टैंडर्ड स्टूडेंट बनाने के लिए, आपको एवरेज स्टूडेंट से बहुत अच्छा बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा बहुत सारा करिकुलम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको सभी तरह का नॉलेज मिले, आपको अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जा सके। इसलिए हम इतना मेहनत करके ये वीडियो और बहुत सारा चीज़ ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं। बहुत सारे आइडिया लेके आपको, मतलब ऐसा ऐसा वीडियो बना के देंगे जिससे कि आपको लगभग अच्छी नॉलेज हो सके। सब्जेक्ट तो आपका कवर हो ही रहा है, धीरे धीरे सब्जेक्ट के साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर का ही है, एक तरह से ये भी आपका सब्जेक्ट ही है, क्योंकि जब आप अगले सीनियर क्लास में जैसे जैसे जाइएगा ये सब चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक अच्छी नॉलेज हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, पहला जो है यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए अबाउट जो दिया है, फिर आखिर ये किस स्टेट के बारे में दिया है। कुछ कुछ स्टेट यहाँ मैप देखिए तो पता चल जाएगा कि ये मैप किस स्टेट के बारे में है। तो असम स्टेटिक, यानी स्टेटिक जीके आपका एक तरह से कवर हो रहा है। देखिए अबाउट असम के बारे में हम लोग देखते हैं। कैपिटल इसका दिसपुर है। फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसकी एस्टेब्लिश्ड कब हुआ। सब एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब इसको नोट डाउन करते जाइए। जितना टाइम लगे इसको अच्छा से कर लीजिए, बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास आ जाएगा। और आप साथ साथ अपना मैप भी देखिए। अगर आपके पास मैप है ऐसा असम का, इस ऐसा फिगर होगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का मैप होगा। एक टी तरह का समझिए कि ये मैप है, और यहाँ का टी भी बहुत फेमस है और ये टी आकार का ही है। तो इस तरह का मैप अगर आपके पास है, अगर स्टेट में भी है या इसका खुद का है, तो देखने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट सब सिटी आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। कैपिटल दिसपुर है। फॉर्मेशन यानी इसका स्थापना जो हुआ, एस्टेब्लिश यानी ये जब बना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ही बना, जब हमारा संविधान हम लोग एडॉप्ट किए उसी समय में। टोटल एरिया की बात करें तो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। और माइल्स में बात करेंगे तो 30,285 स्क्वायर माइल है। रैंक के हिसाब से बात करेंगे, टोटल 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में इसका 17th नंबर पे रैंक आता है। पॉपुलेशन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इसका जो रैंक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर रैंक कितना दिया है, और उसके हिसाब से देखिए 31,205,576 जो है यहाँ का पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन में ये रैंक में जो आता है लगभग 15th स्थान पर, 15th रैंक पर आता है। और टोटल एरिया में आता है ये 17th नंबर पे। डेंसिटी, यानी डेंसिटी की बात करेंगे, जन घनत्व कितना है, यानी वह 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है। 1 किलोमीटर लेंथ और हाइट अगर मिला लेंगे तो उस बीच में कितना आदमी रहता है, तो 397 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चौड़ाई 1 किलोमीटर लंबाई लगा के उस बीच में 397 पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन रहते हैं। स्क्वायर माइल को याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसी तरह याद कीजिए, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, यानी स्क्वायर माइल में छोड़ दीजिए, सिर्फ किलोमीटर स्क्वायर में याद कीजिए। लिटरेसी रेट जो है 72.19% यहाँ का लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर की बात करें इतना है। ठीक है, लिंगानुपात करें, सेक्स रेशियो की बात 958 फीमेल है पर 1000 मेल पर, यानी वहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो उसमें से महिलाओं की संख्या 958 है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कितने जिले की संख्या है, तो 33।
देखिए आपका अगर गोल बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, या फिर आप सबसे अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको एवरेज नॉलेज, लगभग ब्रीफ नॉलेज सभी स्टेट का होना चाहिए। आपको सभी तरह का नॉलेज रखना चाहिए। तो ये सब एक छोटा सा मतलब मेरा एक तरह से कोशिश है। बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्य है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा गोल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मन में रखे हुए हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन जिनका है वो अच्छे से मेहनत कीजिए। लॉकडाउन आपका कुछ नहीं कर सकता है। एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी सोच के साथ पढ़ाई करते रहिए। इसका स्टेट का मैप देख चुके हैं। चलिए इसका अदर में बात करते हैं। तो यहाँ पर लेक जो है यहाँ पर दुबई लेक है, चापानाला लेक है, उसके बाद हाफलोंग लेक है, सोनभील लेक है। यहाँ पर डांस की बात करेंगे, फोल्क डांस, बिहू डांस, ठीक है। यहाँ पर भी बिहू बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा बात करेंगे भागुरुम बा, ठीक है। अब भोफोटल डांस, झूमर डांस, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो आसामीज, बंगाली, बोडो। यहाँ का फेमस 3 लैंग्वेज है। आसामीज असम का लैंग्वेज है, बंगाली लोग इधर ही रहते हैं, वेस्ट बंगाल, क्योंकि इससे सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बोडो अभी हाल ही में इसको भी एक लैंग्वेज बनाया गया वहाँ का। हेरिटेज साइट की बात करेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर ही है। ये फेमस हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाय की खेती हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी इलाका आ चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरह का घर, मतलब इस तरह का मैदान, उधर जो है उधर भी देखिए कितना खाई टाइप में लग रहा है, ये पहाड़ के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर चाय की खेती बहुत अच्छे से होता है। पॉलिटिक्स की बात करें, यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र में आपका भी चैप्टर में पॉलिटिक्स होता होगा। पॉलिटिक्स चैप्टर भी होता है एसएसटी में। तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, 126 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और लोअर हाउस यानी लोकसभा में कितना है, तो 14 सीट है, 14 सीट है। अपर हाउस में 7 सीट है, यानी आधा है। लोकसभा में 14 है तो राज्यसभा में 7 है। रिवर की बात करें तो सुबनसिरी, लोहित, इसको तेलू भी कहते हैं। आर दिहांग यानी दिहांग रिवर, सियांग, कोपिली। यहाँ पर देखिए धाल सेवेरी, बराक, धाल सेवेरी, केमांग, ब्रह्मपुत्रा, केमांग, ये सब रिवर है। आप मैप में ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है, डिब्रू सिखवोड़ा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क बहुत फेमस है, इसलिए आप इसको ढूंढने की कोशिश करें मैप में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए कहाँ क्या है, कितना है। देखिए एमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरजान, और उसके बाद बोडोमोनी, बूढ़ा छापोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर देखिए चाकरासिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द डिपोर भीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रामी पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द होलो होलो नोगा नोगा नगापर। देखिए नाम ही बहुत उल्टा पुल्टा है, क्योंकि यहाँ का इस तरह का देख लीजिए, यहाँ पहाड़ी इलाका वाला नाम, और उसके बाद आप साउथ में चले जाइए, नाम बोलने में बहुत परेशानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। होलोनोगापर गिवन सेंचुरी, लोकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामोर डोबीरुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोर्टोबोरा पोर्टिबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट जो था आपको बता ही दिए। यहीं पर आपको नेशनल पार्क में और यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मिल जाएगा वही इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा याद ना करें, ठीक है। ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है। एक ब्रीफ नॉलेज सिर्फ आप एक सरसराहट निकट से देख लीजिएगा। आइए अबाउट दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु स्टेटिक जीके का यहाँ पर है। तो अबाउट तमिलनाडु इसका मैप देख लीजिए किस तरह का है। चलिए अबाउट तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तो इसका कैपिटल चेन्नई है। टोटल एरिया की बात करें तो 1,30,060 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ स्क्वायर माइल में इतना है। रैंक के हिसाब से कहेंगे तो 11th नंबर पर ये है एरिया में, और पॉपुलेशन में 6 नंबर पे है। डेंसिटी की बात करें तो 550 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको बता चुके हैं डेंसिटी क्या होता है, 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर जो होता है उसका ब्रेथ, यानी लंबाई चौड़ाई। 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितना दूरी
में जो पर्सन उसमें रहने वाले हैं उनकी संख्या है। ठीक है, लिटरेसी रेट यहाँ पर साक्षरता दर जो है यहाँ पर 18.096% है, और सेक्स रेशियो यहाँ पर जो है 996 फीमेल पर 1000 मेल। यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33। अब यहाँ पर असम में भी आप देखे थे 33 ही हैं, और यहाँ पर तमिलनाडु में भी 33, इसलिए आपको आराम से याद हो जाएगा। लेक की बात करें तो वेरिज़म लेक। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको उस तरह का नाम मिलेगा, देखिए उल्टा पुल्टा यानी बोलने में भी परेशानी होगा। तो छेम्बाराम बक्कम लेक, कालीवेली लेक, कावेरी पक्कम लेक, उसके बाद कोडाई कनाल लेक, उसके बाद ऊटी लेक, पेरुमल इरी, रेड हिल्स लेक, सोलावरम लेक, सिंगालुर लेक, उसके बाद वेरेवनम लेक। इंपॉर्टेंट लेक था। यहाँ पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट, मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन, इन्नौर थर्मल पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखते हैं ये कुंडाकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और सोलर पावर प्लांट में देखते हैं तो कुमुथी सोलर पावर। अब यहाँ पे बात करते हैं फोल्क डांस में। यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य है, जो डांस किया जाता है, फेमस है भरतनाट्यम, तारापट्टम, कारापट्टम, बोमालापट्टम और पुपेट डांस, ओलियापट्टम, कोलोट्टा, कोलाट्टम, कुमी, बामेर डांस, चकाई अट्टम, देवरापट्टम, पेरियाईपट्टम। नाम ही है, जिसमें पट्टम तट्टम लगा है समझ जाइए वो साउथ इंडियन का ही कोई नाम है। पॉलिटिक्स में देखते हैं इसका लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव विधानसभा असेंबली में जो संख्या है इसका, यहाँ पर 235 सीट्स हैं। लोअर हाउस यानी लोकसभा में जो है 39 सीट्स हैं, और अपर हाउस में 18 सीट है, 18, यानी लोकसभा में 39 सीट है और राज्यसभा में 18 सीट्स हैं। रिवर की बात करेंगे, कावेरी रिवर, थिम्बरबनी रिवर, भावनी रिवर, पालर रिवर, वेगई रिवर। वेगई रिवर इज द साउथर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, आप मैप में देख सकते हैं। डैम की बात करें, मेट्टूर डैम यहाँ पर जो है कावेरी रिवर पर है। सोलियार डैम जो है यहाँ पर जो है भवानी सागर डैम पर है, भवानी सागर रिवर पर। अदर में देखते हैं यहाँ पर स्टेडियम है एमए चिदम्बरम स्टेडियम और चिपूक स्टेडियम। पोर्ट की बात करें, चेन्नई पोर्ट है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, ये सब इम्पोर्टेंट पोर्ट है, यानी पोर्ट मतलब बंदरगाह। फेस्टिवल की बात करेंगे, द पोंगल। ठीक है, उसके बाद है थाई पोसम और थाई पोसम। यहाँ पर नाम देखिए, इस तरह भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं इस तरह से। जल्लीकट्टू, ठीक है, यहाँ पर सांड के साथ लड़ाई होता है। ठीक है, बुल फाइटिंग, जैसे स्पेन का नेशनल गेम है, यहाँ का ये स्टेट गेम है। नाट्यन जेलई डांस फेस्टिवल, ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये सब हो चुका था, नहीं हुआ तो देख लीजिए एक बार। मुखरुती नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर कि अनामलाई भी कहा जाता है इंदिरा गांधी की जगह पर नेशनल पार्क। उसके बाद नेशनल पार्क गुंडई नेशनल पार्क, और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था आपको दे दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल इम्फाल है, तो समझ जाइए कि ये किसका होगा, मणिपुर स्टेट का होगा। मणिपुर स्टेट के बारे में देखिए, इस तरह का कुछ मैप में दिखता होगा आपका मणिपुर। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन की बात करेंगे। 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 की स्थापना हुआ था। टोटल एरिया की बात करें तो 22,327 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 22,327 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पॉपुलेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, देख सकते हैं यहाँ पर 28,55,794 जो 24th रैंक पर है। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी की बात करेंगे 130 पीपुल 1 स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर 130 आदमी ही रहते हैं। लिटरेसी रेट 79.21% है। यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करते हैं 992 फीमेल पर मेल है। यानी यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो 17, यहाँ 16 जिला है,
और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये हाई कोर्ट कहाँ पर है, मेटेई, मेटेई में है, जो मणिपुरी ही है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुरी लैंग्वेज ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, यहाँ 16 सीट है, लोअर हाउस में 2 सीट है, अपर हाउस में 1 सीट है। आगे बात करते हैं अदर चीज़ में, अदर नॉलेज में। देखिए लोक, यहाँ लोकटक लेक बहुत फेमस है। ये देखिए आपका लोकटक लेक है, जो फ्रेश वाटर का लेक ही है। उसके बाद है रिवर में बराक रिवर, फेस्टिवल में यासोंग रिवर, और छवांगकट नेशनल पार्क की बात करें, किबू लेमजारो नेशनल पार्क, ये यहीं लोकटक लेक में ही है, किबू लेमजारो नेशनल पार्क। वनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ, यहाँ पर बोट वगैरह, यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग इस तरह से तैरते हुए नजर आएगा आपको, देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए खोनजिंग गाम्बा चियांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वागेन पोगोई लोकोचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इस तरह का नाम बहुत रहता है। तो आपको इस तरह का कुछ कुछ नॉलेज इसमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोल्क डांस में धोल कोलोम यहाँ का फोल्क डांस है। आइए थोड़ा सा एक और स्टेट देख लेते हैं, मुंबई यानी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र स्टेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका कैपिटल मुंबई है। फॉर्मेशन जो हुआ था 1 मई 1960 में, यानी 1 मई 1960 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और 1 मई को ही महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। टोटल एरिया की बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। रैंक में 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट में आपका पता है कि फर्स्ट में आपका स्टेट जो आता है टोटल एरिया में राजस्थान, सेकेंड में मध्य प्रदेश और थर्ड में महाराष्ट्र का नंबर है। पॉपुलेशन ये है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देख लीजिए। डेंसिटी यहाँ पर जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 370 व्यक्ति रहते हैं। लिटरेसी रेट 82.34% है। अब सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 929 फीमेल पर 1000 मेल पर है। यानी यहाँ नंबर की, यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें 36 यानी 36 जिला है। ठीक है, डैम की बात करेंगे तो यहाँ पर कोयना डैम है, कोयना रिवर पर। जायकवाड़ी डैम है गोदावरी रिवर पर। इसापर डैम है पेनगंगा रिवर पर। थोल्डो डैम है पेंच रिवर पर। और इसके बाद वरना डैम है वरना रिवर पर। बास्ता डैम है बास्ता रिवर पर। और लेक की बात करेंगे तो यहाँ पर गोरेवाड़ा लेक है, किंसिड़ी लेक है, लोनार लेक है, मेहरून लेक है, पासन लेक है, पोवाई लेक है, और रेनकालार लेक है, सालीम अली लेक। उसके बाद शिवसागर लेक है, थालोपाली। ठीक है, उसके बाद अफॉन लेक, वेना लेक। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से लेक है, जैसे वेना लेक, लोनार लेक। ठीक है, और वो सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा दे दिया है। पावर प्लांट में देखें, थर्मल पावर प्लांट में थियोरोडा थर्मल प्लांट स्टेशन है। बहुत सारा ऐसा स्टेशन है जिसमें कि आपको कुछ ही इम्पोर्टेंट है जो आप उसको याद कर लें। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, सोलर प्लांट में भी ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप अपने से देख लीजिएगा। अदर में आपको यहाँ पर बात करें तो फोल्क डांस में लावनी, कोली डांस, लेजिम, पावड़ी नाच। ठीक है, पोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही नाहवा सेवा पोर्ट का नाम से जाना जाता है। फेस्टिवल में बात करेंगे तो यहाँ कालिदास फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर गुथी पोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, बहुत फेमस है। रिवर में बात करें अम्बा, अंबिका, भीमा रिवर, गिरना रिवर, गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा, मंजरा, नर्मदा, परनहिंता, इस सब तरह का, तापी, वैनगंगा, वर्धा, ये सब पाया जाता है। पॉलिटिक्स में बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में 279 सीट्स हैं, 289, और लोअर हाउस में 48 सीट्स हैं, 48 सीट हैं, और अपर हाउस में 19 सीट्स हैं, यानी 19। यहाँ पर स्टेडियम देख लीजिए इंपॉर्टेंट कुछ। ठीक है, और यहाँ पर नेशनल पार्क है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट था नहीं।
चलिए एक और डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है आपका, ये भी देख लीजिए। ये स्टेट है उत्तराखंड, कैपिटल देहरादून। इसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, क्योंकि 13 डिस्ट्रिक्ट है इसमें देखिए। और ये 9 नवंबर 2000 को ही यूपी से अलग होकर, जो पहाड़ी इलाका वाला डिस्ट्रिक्ट था, वो अलग होकर ये स्टेट बन गया था, फॉर्मेशन हुआ था। एरिया 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 10 लाख नहीं नहीं 1,86,292 स्क्वायर किलो यहाँ पॉपुलेशन है। डेंसिटी 189 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 189 आदमी ही रहते हैं। 79.63 यहाँ पर लिटरेसी रेट है। और यहाँ पर 963 फीमेल पर 1000 मेल है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे 13 है। कुछ रिवर फेमस है यहाँ पर। यहाँ का रिवर यमुना रिवर, टोंस रिवर, सरयू रिवर, रामगंगा रिवर, फेनार रिवर, नेयार रिवर, और उसके बाद देखिए और क्या है, भिलंगना रिवर, गंगा रिवर, ये सब इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा और नहीं है। नेशनल पार्क की बात करेंगे, गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके बाद देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, इसमें छोड़ दीजिए आगे। डैम में बात करेंगे तो रामगंगा डैम, उसके बाद जारमेनी डैम, द टेहरी डैम, भागीरथी डैम, ये इम्पोर्टेंट है ये सब। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करेंगे तो नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद सोनांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद मुस्क डियर सेंचुरी, गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क। बस इतना ही था। अगर में देखें लैंग्वेज यहाँ का हिंदी है, संस्कृत है, गोड़ावली है, उसके बाद कमौनी है, जौनसारी है, उर्दू है। फेस्टिवल में गंगा फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। फोल्क डांस में जोड़ा और जोड़िया, ये फेस्टिवल यहाँ का फोल्क डांस है। पॉलिटिक्स में बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली में 71 सीट्स हैं। 5 लोअर हाउस में सीट है यानी लोकसभा में, और अपर हाउस में 3 सीट्स हैं यानी राज्यसभा में। लेक की बात करेंगे तो सेकेंटन लेक, पोपकोंड लेक, भीमताल लेक, डोडीताल लेक, नैनीताल लेक। यहाँ पर जितना देखिए कि 7 ताल लेक, ये सब ताल वाला जितना भी है वो समझ लीजिए कि उत्तराखंड में आता है। चलिए इतना ही था। ये टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दिया है कुछ इंडियन कुजीन्स मैप, यानी इसका मतलब होता है कुजिसाइन, मतलब होता है जो खाने वाले पदार्थ हैं जो कि वहाँ पर फेमस है। जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो फेमस है, यहाँ पर आपका फिगर दिया है, देखिए यहाँ पर इस तरह का फिगर दिया है। यहाँ पर क्या क्या कहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बिहार में देखिए लिट्टी चोखा, सत्तू भरता, काजरा, खूबी खूबी का लाल, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर तिलकुट, ठीक है। तो अनारस, यहाँ पर देखिए इस तरह का अलग अलग स्टेट में भी है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या फेमस है, और एक लिस्ट बनाएं कौन स्टेट में क्या चीज़ फेमस है। जितना हो सके आपसे उतना करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाकर उसको भेजने की कोशिश करें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जहाँ पर है, जैसे वेस्ट बंगाल रसगुल्ला, ठीक है, मिस्ती डोई, पापा इलीस, ठीक है। मिजोरम में देखिए जू, ये स्पेशल टी है, जेड यू, यहाँ पर मिजोरम में स्पेशल टी है। तो जहाँ पर जो स्पेशल है वहाँ के बारे में है, तो आप वहीं के बारे में लिखें। जो एक ही हो तो एक ही लिखें, ठीक है। लेकिन सभी स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल है, इसलिए आप उसको अच्छे से बना के एक लिस्ट बनाएं सभी स्टेट का। जैसे इस तरह से होता है तो एरो मार के इस तरह से भी कर सकते हैं मैप में, नहीं तो आप एक लिस्ट ही बनाएं, वहाँ पर लिख दें इंडियन कुजिसाइन मैप में, उसके बाद नंबर देके, मतलब यहाँ लद्दाख में फेमस जो है मोमोज फेमस है बहुत, ठीक है, टूकापा फेमस है। जो आपको एक ही समझ में आए एक ही लिखें, कहाँ पर क्या फेमस है वो लिख के एक लिस्ट बना के वो भेजें, और इससे आपको एक अच्छी नॉलेज भी हो जाएगा कहाँ पर क्या। जैसे दिल्ली में चाट बहुत फेमस है वहाँ का, और जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है,
यहाँ पर चंडीगढ़ में बटर चिकन, ठीक है, पंजाब में दाल मखानी, हिमाचल प्रदेश में अखोटी, ठीक है। इस तरह से आप एक लिस्ट बनाएं, उसके बाद भेजें। जैसे गुजरात जाइएगा तो थेपला, ढोकला, ये सब आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए। और खाइएगा तो कभी कहिएगा कि हाँ गए थे तो वहाँ पर ये इस तरह से मिला था। उड़ीसा में देखिए फिश ऑर्ली, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। जहाँ पर जो फेमस है उसका एक लिस्ट बना के आप भेजें। साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा और दिया है, यहाँ देखिए किस तरह से एक बिहार का मैप दिया गया है। इस तरह का अगर आपसे मैप बनता है तो कोई बात अच्छी बात है, नहीं तो देखिए यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट है। एक अच्छा से समझ लीजिए कि यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से सटा हुआ है, इधर 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से सटा हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है और 8 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका झारखंड से सटा हुआ है। ये सारा चीज़ को आप अच्छे से रीड कर लीजिए या इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, ताकि बार बार आप देखिए कि किसका मैप किससे लगा हुआ है और कौन कहाँ पर लगा हुआ है। बीच से गंगा रिवर जाती है आपका, इसका एक स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं बिहार के बारे में। जो नहीं देखे हैं बिहार का मैप, एक प्लेलिस्ट में चले जाएं मैप वाला वीडियो में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था, जो था आपको वर्क दिया गया है आप उसमें करें, और इससे जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप इसको भी करने की कोशिश करें। चलिए, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको होमवर्क बना के जितना हो सके आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।